एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्मेटिकल रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले है साइन ए। साइन ए को तुमको लिखना है किसके टर्म में? कॉट के टर्म में। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि साइन और कॉट का रिलेशंस कहीं पे कोई फॉर्मूला में आता है या नहीं आता है डायरेक्ट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है? 1/cosec ए। तो हम लिखेंगे 1/cosec ए। तो साइन ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/cosec ए। और फिर पढ़ोगे कि cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर ए। तो हम लोग ये जानते हैं कि cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहां से तो आप लिख सकते हैं ना कि cosec ए इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? √1 + cot स्क्वायर ए। इसका मतलब हो गया कि हम साइन ए के जगह पर लिखें 1/cosec ए और cosec ए के जगह पर क्या लिख दिया? √1 + cot स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए जो है किसके टर्म में आ गया? कॉट के टर्म में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। 1 का साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिए। फिर कह रहा है सेक ए। तो फिर हम लोग लिखेंगे सेक ए। तो हम सेम उसी तरह से देखो, जैसे cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या बताए होंगे? 1 + tan स्क्वायर ए बताए हैं ना। और आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cot। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 + 1/ कितना? cot स्क्वायर ए। फिर इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम अगर ले लें तो cot स्क्वायर ए और यहां लिखेंगे cot स्क्वायर ए + 1। तो इसका मतलब कि मेरा सेक ए इक्वल टू कितना हो गया? सेक ए इक्वल टू हो गया, यहां से स्क्वायर हटा तो इधर चढ़ जाएगा √cot स्क्वायर ए + 1 बाय में cot स्क्वायर ए। तो यहां भी देखिए सेक ए जो है cot स्क्वायर ए + 1 बाय में cot स्क्वायर ए आ गया। फाइनल है tan ए। तो tan ए को तो हम डायरेक्ट cot के टर्म में क्या लिख सकते हैं? तो tan ए इक्वल टू 1/cot ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan ए। इसको cot के टर्म में लिखना होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/cot ए। क्लियर? सारा हो गया ना। साइन ए इक्वल टू हो गया 1/√1 + cot स्क्वायर ए। tan ए इक्वल टू 1/cot ए। सेक ए इक्वल टू √cot स्क्वायर ए + 1 बाय में cot स्क्वायर ए। सेम उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा कि किसी और ट्रिग्मेटिकल रेशियो को लीजिएगा। मान लीजिए जैसे साइन ए, यहाँ पर साइन ए, cos ए, सेक ए, cosec ए, और उसको आप tan के टर्म में लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा इस तरह से लिखने का, पता चलेगा कि हम कैसे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल अदर ट्रिग्मेटिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। कि जितना भी ट्रिग्मेटिकल रेशियो है उसको सेक ए के टर्म में लिखा है। अभी हम क्वेश्चन यही बोल रहे थे ना कि आप क्या कीजिए कि जितना भी ट्रिग्मेटिकल रेशियो है जैसे एक के टर्म में लिखिएगा। जैसे कि टोटल 6 ट्रिग्मेटिकल रेशियो है तो उसमें tan को साइड कर दीजिए, बाकी 5 बचा ना, उन 5 को tan के टर्म में लिखिए। या फिर एक साइन को अलग कर दीजिए, फिर बाकी 5 को साइन के टर्म में लिखिए। तो कैसे करेंगे वो आप एक और से समझिए। अभी क्या कह रहा है कि जितना भी ट्रिग्मेटिकल रेशियो है उसको हमको किसके टर्म में लिखना है? सेक के टर्म में लिखना है।
तो चलिए हम पहले लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं साइन से। तो पहले लिखेंगे साइन ए। साइन, अच्छा सेक जो होता है साइन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। सेक का या तो टैन से रिलेशन होता है या तो कॉस से होता है। तो हम क्या करते हैं कि साइन ए को कॉस से रिलेशनशिप निकालते हैं। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम ये जानते हैं, साइन ए है ना, तो हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताए होंगे। और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो यहां पे देखिए 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए देखिए सेक के टर्म में आ गया। तो हम यहां से एलसीएम अगर ले लें तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर यहां क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई में सेक ए। क्लियर, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसी का मतलब हम लेते हैं, साइन ले लिए कॉसेक ए। कॉसेक ए तो कोई झमेला नहीं है। साइन ए बराबर आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई में सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए क्या आएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए होता है ना, कॉसेक ए। तो साइन ए आएगा मेरा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई में सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए क्या आएगा, तो रूट अंडर, यहीं पर हमको लिख देना चाहिए था, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां से लिख देंगे कॉसेक ए इक्वल टू रूट अंडर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सेक स्क्वायर ए बाई में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। अब उसके बाद बचा कॉस ए। तो कॉस ए को क्या लिखोगे पहले बताओ, कॉस ए 1 बाई सेक ए हो गया 3। अब बचा टैन और कॉट। तो पहले हम लोग टैन निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि देखो ये हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया टैन ए इक्वल टू कितना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। और अब अगर हमको कॉट ए निकालना होगा तो टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे कॉट ए, तो 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था उसको हम लोग किसके टर्म में लिख दिए, सेक के टर्म में। वैसे ही आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन के टर्म में लिखिएगा, फिर कॉसेक के टर्म में लिखिएगा, टैन के टर्म में लिखिएगा। प्रैक्टिस, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको फार्मूला पर अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि एक मल्टीपल चॉइस नहीं, मल्टीपल चॉइस तो नहीं है, इवैल्यूएट है। इवैल्यूएट है तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर थोड़ा सा याद कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो 3 का फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई में कॉस स्क्वायर 17
प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो यहां पे साइन स्क्वायर 63 27 अलग अलग एंगल है। किसी भी एक एंगल को चेंज कर दो, चाहे इस 63 को चेंज करो उन दोनों में से, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो अगर हमको इसको चेंज करना है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस। तो साइन के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस। तो हम यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, जो एंगल है वो 90 में से माइनस हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिख दिए, और फिर यहां पर लिखे साइन स्क्वायर 27। सेम यहां नीचे जो कॉस है इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख देते हैं? साइन के फॉर्म में। तो साइन कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर 19 माइनस 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो यहां भी 27, यहां भी 27, तो इसको थोड़ा रेगुलर में थीटा मान लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। तो हम जानते हैं, तो ये ऊपर 1 नीचे में भी 1, तो यहां पर लिखेंगे 1 बाय में 1 कट के कितना हो गया? 1। और क्यों हुआ? तो यहां लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? चलिए इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 साइन 65। देखिए इन दोनों टर्म में से, इस दो टर्म में से किसी एक को चेंज करेंगे, इस दो टर्म में से किसी एक को चेंज करेंगे। दूसरी बात, अगर यहां पर एंगल 25 को चेंज करेंगे तो यहां भी 25 को, अगर यहां 65 को तो वहां भी 65 को। हम 25 को चेंज करते हैं, आप 65 को भी चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ 25 उसको हटा के साइन के जगह पर हम क्या लिख देते हैं? तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 25, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस 65, फिर यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 25 कॉस साइन 65। ठीक है, ये हो गया कॉस, तो ये कितना हो गया? कॉस 65 इंटू कॉस 65, फिर यहाँ पे साइन 65 साइन 65, कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65, दोनों सेम है ना, तो स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इरेज कर दे इसको।
क्वेश्चन नंबर 4, 4 का 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 9 कॉमन है, तो हम यहां से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, है ना। तो यहां से हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका 9। तो पहले का आंसर हो गया 9। सेकेंड, वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है कि ये क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्या करना कि अगर आपको ये ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होगा जितना भी, उसको साइन और कॉस के टर्म में लिख दोगे, सबको साइन और कॉस के टर्म में, ये इजी हो जाएगा। आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान करना है तो इसको किस फॉर्म में लिखोगे, साइन और कॉस, ताकि सब हमको साइन और कॉस में नजर आए। यहाँ पर अभी तुमको टोटल कितना ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो नजर आ रहा है, 4। साइन और कॉस में लिख देंगे तो सिर्फ 2 ही नजर आएगा ना। तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे 1, tan के जगह पर हम लिखेंगे साइन बाई कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, और फिर यहां सेक के जगह पर लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। यहां पे लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस 1 बाई साइन थीटा। हो गया यहां तक। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपका देखिए कैसे आएगा, कॉस थीटा, यहां पर होगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, और यहां पर फिर एलसीएम लेंगे साइन थीटा, फिर यह आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहां से देखिए इसको, ये वाला टर्म, इसको अगर हम a माने यहां से यहां तक को, और इसको क्या माने b, तो फिर यहां पे देखिए ये है मेरा a और ये है माइनस b, है ना। मल्टीप्लाई में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला टर्म पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। तो देखिए, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर लीजिए, 1 स्क्वायर लगा देते हैं। फिर यहाँ पर नीचे में हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक। अब होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाय में कितना, बाय में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। देखो हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बस प्रोसेस करते जाइए आप। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाय में फिर यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका, बचा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कट गया कॉस कॉस साइन साइन, क्या बच गया आपका 2। तो इसका आंसर सेकंड क्या होगा, कितना 2। ठीक है, सेम दिया हुआ है सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, तो फिर इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में। यहां पे लिखा हुआ था सेक ए प्लस tan a और यहां पे है कितना 1 माइनस साइन ए। कुछ नहीं करेंगे हम, यहां पर चेंज करेंगे इसको साइन और कॉस के फॉर्म में। तो सेक को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए प्लस इसको लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेंगे यहां से, तो यहां से हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए और फिर यहां पे 1 माइनस साइन ए। देखो मल्टीप्लाई तो सामने सामने होता है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए बाय में क्या है कॉस ए। अब ये बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाय में कितना कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, बचा मेरा कितना कॉस ए। तो थर्ड का आंसर कितना होगा कॉस ए। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आया। चलिए लास्ट वाला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसको भी हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना है, सारे टर्म को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। बस आप उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपका बन जाएगा। और नहीं तो आपको फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो फिर तो क्या बात है। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर है, आपको पता है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां से लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो सबसे सिंपल यही है कि tan कॉट दोनों को किस चीज में चेंज कर दो, साइन और कॉस में। और नहीं तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। आप चेक कीजिएगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर ए और ये होगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। क्या आपको पता है कि सेक ए बाई कॉसेक ए क्या होता है? चलिए, अगर आपको ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ये tan होता है
ठीक है, tan स्क्वायर ए होगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा अभी, तो सेक को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos, सेक का रेसिप्रोकल cos होता है ना, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, नीचे लिखा गया, और कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए। समझ में आया, इसका रेसिप्रोकल लिखे ऊपर गया, इसका लिखे तो नीचे आया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर ए। ठीक, तो ये आपका 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब आते हैं 5 से, ठीक है ना। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जो भी आइडेंटिटीज है इसको हमको प्रूव करना है। प्रूव करने में क्या होता है कि इसमें दो साइड दिया हुआ है, एक तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है और RHS राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। आप किसी एक साइड को लीजिएगा, या तो आप LHS को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी दिया हुआ इक्वेशन उसको लीजिए और इस तरह से सॉल्व कीजिए कि आपका राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन के बराबर आ जाए, या आप RHS वाला राइट हैंड साइड का इक्वेशन लीजिए और उसको सॉल्व करके किसके बराबर लाइए, LHS के, ठीक है ना। तो LHS को लेकर के या तो आपको RHS लेना है या RHS को सॉल्व करके LHS लाना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ LHS को सॉल्व कर लेता है, कुछ RHS को सॉल्व कर लेता है और फिर दोनों को इक्वल दिखा देता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि आप एक साइड को लीजिए और दूसरे साइड के बराबर लाइए, चाहे LHS या RHS। समझने की कोशिश कीजिए हम कह क्या रहे हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका 5 का क्वेश्चन नंबर 1। नहीं समझ में आएगा आप तुरंत बोलिएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये लाना है आपको, इसको सॉल्व करके ये लाना है या इसको सॉल्व करके ये लाना है। जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया रहे, जैसे 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप इसी को लीजिएगा, ठीक है ना। हम क्या लेते हैं, ऐसे घूम गया तो ये मेरा राइट साइड हो गया, आपका भी राइट साइड होगा, तो हम लेते हैं RHS। RHS मेरा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या कर देंगे ना कि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि सेम टर्म, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो यहां भी 1 और कॉस थीटा तो लेंगे लेकिन साइन सिर्फ अपोजिट कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को, ठीक है। हम कहेंगे न्यूमरेटर से रेशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी चीज जो हम बोल रहे हैं ना उसको आप लिखिएगा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बोथ टर्म बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि 1 प्लस है तो 1 माइनस, तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन बाई कितना, 1 माइनस। अब इससे क्या होगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पर देखिए क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसके जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और बगल में आप लिखिएगा कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं ना उसको साइड में आप लिखते जाइएगा। तो आप देखिए, अगर मेरे पास कहीं भी कोई टर्म हो जैसे इस फॉर्म में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो हम इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो तो उसको हम ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम जो चीज यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसी चीज को यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय में कितना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों से सेपरेटली डिवाइड करेंगे। ये देखिए कॉस मतलब साइन थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इससे और इससे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, फिर एलसीएम लोगों तो सेम वही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय में कितना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे साइन थीटा तो फिर यही आएगा। हम दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया। अलग अलग डिवाइड करने से एक चीज अब आपको नजर आ रहा है कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस बाई साइन कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए तो आरएचएस के बराबर आ गया, एलएचएस के बराबर आ गया। आरएचएस को लेकर सॉल्व करना शुरू किए और सॉल्व करते करते हम किसके बराबर ले आए, एलएचएस के बराबर। और ये आपका बराबर है किसके, एलएचएस के। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटीज जो है सही है, प्रूफ कर दिया ना, तो प्रूफ हो गया। इसको लेते तो इसको लाते, इसको लिए तो हम इसको लाए। ठीक, समझ में आया। उसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 2। इरेज कर दे इसको। फाइव का 2 क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और फिर है 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए इक्वल टू लाना है कितना, 2 सेक ए। अब यहां पे आप देखिएगा तो आरएचएस के साइड में कुछ ज्यादा टर्म है ही नहीं, एकदम सिंपल सा 2 सेक ए है। अब इसको लेके सोचिए कि इतना लाएं तो बहुत मुश्किल है, आपको समझ ही नहीं आया क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड के। तो सबसे अच्छा है कि हम एलएचएस को लेकर सॉल्व करें और एकदम सिंपल फॉर्म में इतना लाएं। तो हम यहाँ पर किसको लेंगे, एलएचएस को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एलएचएस।
LHS में सेम यही उतार देंगे, तो लिखेंगे cos A बाई में कितना 1 प्लस साइन A, फिर प्लस 1 प्लस साइन A और बाई में कितना cos A। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि साइन कॉस में तो ऑलरेडी है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? रूल नीचे में सामने सामने, ऊपर में क्रॉस। तो यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप आइडेंटिटीज बनाइएगा और नीचे डिनोमिनेटर में कोई प्रोडक्ट के टर्म में आ गया तो आप उसको तब तक ब्रेक नहीं कीजिएगा जब तक कि आप फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच जाए। तो इसका मतलब कि 1 प्लस साइन A कॉस A आ गया, 1 प्लस साइन A ब्रैकेट में कॉस A। ये नहीं कि अगला टर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तोड़ देंगे, नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे जब तक कि मेरा सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाए। ठीक है, ऊपर में क्या लिखेंगे कॉस A इंटू कॉस A, तो कॉस स्क्वायर A। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम टर्म है ना, तो सेम टर्म को जब मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर हो जाता है, जैसे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है? यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब इसको ब्रेक करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो लिखेंगे यहाँ पे देखो क्या कॉस स्क्वायर A। ये तो ऐसे हो गया, और इसको ब्रेक करना है तो 1 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना 2AB, तो 2 1 इंटू साइन, पूरा हम एक्सपैंड ही करके लिख दिए 2 इंटू A इंटू B, और फिर नीचे में लिख देते हैं 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A एक साथ ले आएंगे, पहले ले आओ एक साथ, तो हम यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A, और बाई में कितना, बाई में लिखेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होता है? 1। आप लिखिएगा बगल में, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना उसको लिखोगे, तो यहां से लिखोगे कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1, तो 1 प्लस 1, ये 1 हो गया पूरा यहां से यहां तक, और ये 1 तो था ही, और प्लस कितना 2 साइन A, बाई में जो है इसको एज इट इज उतार देंगे, कितना 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन A, और बाई में कितना लिखेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ऊपर में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 2, तो हम यहां से लिखेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन A, और नीचे में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 बाई कॉस A। इसको ही लिख सकते हैं 1 बाई कॉस A को क्या लिखा जाता है सेक A, इक्वल टू आपका किसके आ गया RHS। प्रूव हो गया 1 बाई कॉस A इक्वल टू सेक A। कॉम्प्लिकेटेड है, लग तो रहा होगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है,
ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का मैथ है, इसमें नंबर का कहीं यूज है नहीं, बस अंग्रेजी पढ़ते हैं, है ना। सिर्फ इसमें हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, कैट मैट रैट फैट उसी तरीके से भी है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं अब। ओफो, अब 5 ही का है अब। चलिए, तो 5 ही में 5 का थर्ड को देखते हैं, ठीक ना। चलिए, फाइव का थर्ड। तो 5 का थर्ड आपको दिया हुआ है tan थीटा। अब बाय में है 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और बाय में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस इंटू कॉसेक थीटा। टैन कॉट इधर सेक कॉसेक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं कि साइन और कॉस के टर्म में सारे टर्म को लिख देते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो यहां भी फ्रैक्शन में, नीचे भी फ्रैक्शन में आएगा, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं करो। तो हम क्या बताए थे, इस लाइन का मतलब हम डिवाइड समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लिख देना यहां पे कि LHS। इसको एक बार उतार लेना, इसी को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का जब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये tan के जगह पे लिख दिए। इस लाइन का मतलब हम क्या समझ लिए, डिवाइड, ठीक है। क्लियर? जैसे बता रहे आप वैसे ही समझिए, और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, कहाँ काटे नहीं काटे, इसलिए सिंपल है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई 1 के लिए माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा और डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। क्लियर? अब इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बाय में कितना, कॉस थीटा, डिवाइड एलसीएम ले लिए यहां, तो नीचे में कितना, नीचे सामने सामने साइन थीटा और ऊपर में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड, यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा और फिर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मेरा समय भी आ गया है, तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बाय में कितना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा
बाई में यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। क्लियर। फिर यहां पे लिखेंगे प्लस, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ही लिखते हैं। फिर यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा तो ऊपर जाएगा, और फिर यहां लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब थोड़ा सा और सिंपल करना है, तो यहां पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। प्लस फिर यहां पर लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई में कितना लिखाएगा, साइन थीटा, और यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहां तक तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। थोड़ा सा इसको देखो तो यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये साइन इधर और कॉस इधर आ जाए तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन कैसे आ सकता है, तो इसको अगर लाना हो, क्योंकि माइनस है बीच में, प्लस रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, आगे पीछे कर देते। माइनस हो तो आप याद रखिएगा कि अगर a माइनस बी हो, तुम अगर बाहर में माइनस ले लो तो ये उल्टा हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे माइनस कर देते हैं। यहां पर अगर जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आगे चलाएगा और ये पीछे, कोई एक ही साइन चेंज होता है। तो हम सेम काम क्या करते हैं कि यहां से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। और यहां पे हम साइन क्या देते हैं, माइनस का, माइनस दिए तो यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, और फिर यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है। तो कॉमन है तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर लाएंगे। तो यहां पर हम बाहर ले आएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो दोनों टर्म में है उसको हम कॉमन लेके क्या कर दिए, बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा, तो ब्रैकेट में बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई में कितना, कॉस थीटा, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई में कितना, साइन थीटा। अब एलसीएम तो आप जानती ही हैं कि नीचे में सामने सामने, ऊपर में क्रॉस। तो चलिए कुछ टर्म को हम यहां से इरेज कर देते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं। चलो फिर यहां से बनाते हैं, है ना। तो अब आपका आ गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। और एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। तो हम इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं। कितना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे इस फॉर्मूला को ब्रेक कर देते हैं। इसको भी आप नीचे वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर वाले को a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, क्लियर है ना? अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ये तो दोनों टर्म कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना? साइन थीटा, और बाई में कितना है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि दोनों टर्म से अलग अलग डिवाइड करेंगे, मतलब कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो पूरा कट के 1 हो जाएगा। 1 बाई साइन कॉस सेक, 1 बाई कॉस सेक, और प्लस इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1, और मल्टीपल में अगर a इंटू बी हो या b इंटू ए हो तो सेम ही होता है, सेक थीटा कॉसेक थीटा। किसके बराबर है? ये RHS के बराबर है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd तक। जो आगे का क्वेश्चन है 4 to 10 हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।